एक ऐसा दिन 500 साल क्या इंतजार, वो इंतजार खत्म होने जा रहा है दोस्तों कल। एक ऐसा दिन कितनी पीढ़ियों ने किया उस पल का इंतजार। एक ऐसा दिन ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई दोस्तों। एक ऐसा पल दोस्तों जरा सोच कर देखो, ना जाने कितने लोगों ने सपना देखा था राम मंदिर का कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उस सपने को देखा दोस्तों 16वीं शताब्दी के लोगों ने भी देखा था। उसके बाद 18वीं शताब्दी के लोगों ने भी इस सपने को देखा। 18वीं सदी के लोगों ने पहली बार राम मंदिर का किस प्रकार से दावा करा कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो वो आप लोगों के समक्ष में, सब आप लोगों के बीच में राम मंदिर का दोस्तों निर्माण है, इसका श्रेय केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता दोस्तों। इसके लिए हमारे कई पीढ़ियों से, जो युग युगांतर से हमारे हाथों में हथकड़ियाँ थी गुलामी की, उसके बावजूद भी हमारे न जाने ऐसे कितने शहीदों ने वहाँ पर अपनी जान गंवाई, राम भक्तों ने, जिसके लिए सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करने के लिए, पुनः निर्माण होना चाहिए राम मंदिर का। तो उसी मंदिर का पूरा पुनः निर्माण से लेकर का और कैसे ध्वस्त हुआ, ये सारे आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ वीडियो आप लोग उन सभी दोस्तों के पास पहुँचाना कि जिनको लगे क्या राम मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, कोई हॉस्पिटल का हो जाता है, किसी का हो जाता है, ये उन सब के पास मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए कि आखिर वो जाने तो सही इस मंदिर के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं प्रभु श्री राम जी से करने जाऊंगा दोस्तों। 150 साल पहले आज से न जाने कितने लोगों ने राम मंदिर के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। मैं उन सब का विवरण दूंगा आपको। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी पीढ़ियां और 50 साल लोगों ने अपनी जिंदगी के यूं ही राम मंदिर के लिए कोर्ट में लड़ने के लिए दोस्तों अपने 50 साल लगा दिए, पूरी जिंदगी दोस्तों कोर्ट कचहरी के चक्कर में। आज यह सब लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान और उनका जो योगदान है वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आया है। और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड और देश विदेश में जो लोग हैं वो बड़े ही भाग्यशाली लोग हैं। उन सबके सामने राम मंदिर का पुनः निर्माण हुआ है और न जाने ऐसे कितने भाई लोगों ने इसमें योगदान करा हुआ है। मैं आप लोगों के बीच में सब बताता हूँ। इस बात से यह साबित होता है कि सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती है। सच्चाई की लड़ाई सैकड़ों साल लग जाते हैं जीतने के। रेतों के ढेर से कभी महल नहीं बना करते, नदियों की लहरों से कभी समुद्र नहीं बना करते। लड़ते रहो जिंदगी से हर पल हर वक्त, क्योंकि एक ही जीत से कोई सिकंदर नहीं बना करते। इसलिए दोस्तों सच्चाई की लड़ाई के लिए हर हमेशा लड़ना पड़ता है और लड़ लड़ के ही उसको साबित करना पड़ता है कि हम हैं और जीवित रहेंगे। तब जाके दोस्तों सच्चाई की लड़ाई की जीत होती है। मैं आपको उस समय में ले आता हूँ जिस समय पे कुशुप, जो राम जी के वंशज रहे, अंतिम राजा जो कुशुप थे, कुशुप ने प्रभु श्री राम के 3000 मंदिरों का निर्माण करा था और 3000 मंदिरों में प्रभु श्री राम की पूजा होती थी। समय बीतता रहा आगे को। बाद में विक्रम आदित्य जी ने वहाँ आके दोबारा वो मंदिर जहाँ टूट रहे थे, कुछ भी हो रहे थे, उनका पुनः निर्माण और पुनः वास करा के वो मंदिरों को ठीक ठाक कराया था दोस्तों। बाद में एक लहर आती है दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में वहाँ पर बाबर आता है। बाबर और इकन के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। युद्ध होते होते हैं और वहाँ पर जो राज हो जाता है वो किसका हो जाता है? बाबर का हो जाता है, बाबरी का। और जब बाबरी का जब पूरा राज हो जाता है तो उस जगह के पूरे स्थानों पर जाकर क्या हो जाता है, अयोध्या में भी इनका क्या हो जाता है,
ये राज अपना स्थापित कर देते हैं। दोस्तों ये लम्हा वो था जिस टाइम पर मुगल साम्राज्य की जड़ें इतनी गहरी होती जा रही थी, पूरे भारतवर्ष में इनका राज स्थापित हो गया था। सन 1528 में बाबर ने हुक्म दिया, वहाँ पर अपने सेनापति को, वीर मकीम जी को आदेश दिया कि राम मंदिर को तोड़ के ध्वस्त करा जाए। दोस्तों ये उस टाइम पर तोड़ा गया। देखते ही देखते दोस्तों 150 साल पूरे बीत जाते हैं और वहाँ पर जो था मुगलों का पूरा एक छत्र राज था। सन 1717 में जयपुर के राजा, 190 साल पूरे बीत गए थे, जयपुर के राजा जयचंद्र जी ने वहाँ आए और वहाँ पर आने के बाद उनके मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे जयचंद्र जी के। उन्होंने एक प्रयास करा कि यहाँ पर राम मंदिर का पुनः निर्माण करा जाए, लेकिन उनके अच्छे संबंध होने के बाद भी उनके प्रयास सारे विफल गए। जयचंद जी कहीं ना कहीं ये जानते थे, उस जगह की वैल्यू जानते थे। उनके सपनों में और हर चीज़ में यही चीज़ उनको दिखता था कि वो जगह की वैल्यू क्या है, क्योंकि उस जगह पर दोस्तों कांटे की तरह चुभे जा रहे थे सभी हिंदू के भाइयों के मन में कि उस जगह पर मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें लोगों के मन में शंका, डाउट था। तो दोस्तों समय बीतता रहा, फिर जयचंद राजा ने क्या करा, उससे थोड़ी दूर जाकर एक मठ बनाया, जो क्या था, राम जी का थोड़ा सा मठ बना के पूजा लोगों ने वहाँ पर राम जी की स्टार्ट करी कि हम अयोध्या में राम जी की पूजा जरूर करेंगे। दोस्तों 1813 ईस्वी में दोस्तों पुनः वहाँ पर मंदिर तोड़ने का, बाबरी मस्जिद को तोड़ने का पूरा हिंदू द्वारा पूरा प्रयास करा गया उस समय पर दोस्तों, लगा लो। और जबकि उस टाइम पर ना ही हमारी मीडिया थी और ना ही कोई हमारे सलाहकार थे और ना ही कोई टीवी वाले, कोई अखबार वाले, कोई हमारा साथ नहीं दिया करता था उस टाइम पे हिंदू का। लेकिन उन वीरों को मैं सख्त नमन करूंगा कि उन्होंने उस गुलामी के दौर पर भी पुनः निर्माण करने के लिए मंदिर का वहां आक्रमण करा। दोस्तों मंदिर पर पूर्व IPS अधिकारी अशोक जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि वहां पर राम मंदिर होने का उन्होंने दावा करा था। 1838 में एक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में यह लिखा कि जो बाबरी मस्जिद के जो पिलर जो है वो राम मंदिर के उससे उठाए गए। तो दोस्तों फिर क्या होना था, मच गई इसी बात से सन 1853 में लहर बन गई वहां पर, और पहली बार हिंदू मुस्लिम उस क्षेत्र में हुई और इतनी बिगड़ हो गई दोस्तों, वो क्या हो गया, बैन हो गया, वहाँ सबका जाना बैन हो गया। 1855 में दोबारा से उसका द्वार खोला गया और मुसलमानों के लिए वहाँ जाना अंदर के लिए अलाउ हो गया। दोस्तों 1885 में निर्मोही अखाड़ा जी के जो संत थे उनकी तरफ से एक कोर्ट केस करा गया। उसमें ये कहा गया कि हमें जो वहाँ पर मठ है बाहर से, जो राम जी का वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था, उसके ऊपर छत्र लगाने की अनुमति मांगी गई थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने वो अनुमति को क्या कर दिया, खारिज कर दिया और उनको अखाड़े की अनुमति नहीं दी वहाँ से उन अखाड़े वालों को। इससे ये बात का साबित होता है कि कब से संत लोग इस प्रयास में लगे हुए थे कि राम मंदिर का निर्माण के लिए। दोस्तों ये लहरें यहाँ पर रुकना बंद नहीं हुई। उसके बाद 1934 में दोबारा से एकत्र होकर हिंदू ने फिर से क्या करा, वहां पर आक्रमण कर दिया और पूरी लड़ाई हुई। दोस्तों लड़ाई होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये गुलामी का दौर था हमारा। उस जो बाबरी मस्जिद की दीवारें थी वो सारी तोड़ दी गई, मुस्लिम लोगों ने वो दीवार को बनाया। दोस्तों देखते ही देखते आखिरकार वो दिन आ गया था कि हिंदुस्तान 1947 में पूर्णतः आज़ाद हो गया था। अब लोगों की अपेक्षाएं और कामनाएं थी, जब देश आज़ाद हुआ है तो क्या होगा, राम मंदिर भी हमारा पुनः बनेगा, ये सब लोगों की कामनाएं थी। लेकिन जितने भी कांग्रेसी जो बड़े नेता वगैरह थे, उनका किसी का ध्यान इस क्षेत्र में नहीं था कि राम मंदिर का हम निर्माण करेंगे और प्रभु श्री राम को बैठाएंगे मंदिर में। सब अपने राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। 1949 में एक दिन अचानक से मंदिर से आवाज आना प्रारंभ हो जाती है और घंटी नगाड़े जोर जोर से बजते हैं वहां पर, जो विवादित स्थल था वहां पर। और जब वहां के सभी लोग सुबह प्रातःकाल दौड़ के जाते हैं तो दोस्तों अचानक एक भगवान
राम की मूर्ति धनुष बाण लेके हुए प्रकट होती है और जितने भी संत थे वहां पर वो सभी प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। अब ये विवादित क्षेत्र की जगह थी तो वहां के जितने भी लोग थे, सारे लोग थे, ये हिंदू मुस्लिम सब लोग एकत्रित हो गए और वहां पर लड़ाई का माहौल बन गया। तो उस टाइम पर देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पर वहाँ के फिरोजाबाद के जो जिला अधिकारी थे आईपीएस, तो उनको निर्देश करा गया के निहार जी को ये कहा कि जितने भी यहाँ पर से हिंदू लोग हैं इन सबको भगाओ और जो राम मंदिर की मूर्ति है उसको उखाड़ो और वहाँ से हटाओ। तो जो आईपीएस अधिकारी थे उस टाइम पर के निहार जी ने फिरोजाबाद के, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनसे कहा मैं उतने सारे लोगों की आस्था के साथ नहीं खेल सकता क्योंकि जो राम मंदिर की मूर्ति स्थापित हो गई है मैं उसको हटाने का पाप नहीं कर सकता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत दबाव डाला आईपीएस अधिकारी को, तो उन्होंने क्या करा, अपना इस्तीफा दे दिया था उस टाइम पर। अपना जब इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद उनने एक सजेशन भी दिया। उन्होंने कहा तुम ये करा सकते हो कि राम मंदिर के जो मंदिर है उस पर जाली लगवा सकते हो मंदिर पर। तो जाली जब आप लगा दोगे तो वहाँ हिंदू लोग नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने उनका सजेशन को माना और सजेशन को मानने के बाद जाली लगाई और उनका इस्तीफा भी खारिज करवाया। उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों मैं एक अधिकारी के लिए इस तरीके की बात करना मैं सलूट मारता हूं दोस्तों उनको दिल से। हिंदू महासंघ के गोविंद सिंह बिसरवार जी ने 1950 में कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद उनसे गुजारिश करी कि हमें हिंदुओं को यहाँ पर पूजा करने का अधिकार प्राप्त करवाओ। तो दोस्तों उसके बाद 35 साल तक ये केस चलता रहा। शिया सुन्नी और हिंदू के बीच में लगातार इसमें कई दलीलें, कई ये सारी चीज़ें आते रहे, विवाद चलता रहा। दोस्तों 1980 में जब बीजेपी सत्ता पर आई तो ये जितने भी कार्य थे इन पर तेजी आने लगी। 1984 में जितने भी वहाँ पर संघ के लोग थे उन सब ने एक योजना बनाई और रथ यात्रा निकालने की योजना प्रारंभ करी। लेकिन उस टाइम पर दोस्तों इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होने के कारण यह सारी घटना क्या हो गई, टल गई। दोस्तों अब इसमें क्या आता, ट्रेनिंग पॉइंट आता। 1986 में शाहजहां बानो जो मुस्लिम महिला थी उसने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में एक केस डाला था कि हमें गुजारा भत्ता दिलाया जाए, क्योंकि मुस्लिम में ये होता था कि अक्सर शादी करके छोड़ देते थे। लेकिन उनने क्या हुआ, इस केस में राजीव गांधी जी ने एक छत्र होकर सरकार के साथ मिलकर उनको कानून से विरुद्ध करके उनको गुजारा भत्ता नहीं दिलवाया गया। तो दोस्तों इससे काफ़ी हिंदू लोग काफ़ी नाराज थे। राजीव गांधी जी ने दूसरी चाल चली। उनने क्या करा, उसी टाइम पर हिंदू को खुश करने के लिए जो ताला लगा हुआ था, वहाँ हिंदू का बैन लगा हुआ था कि बाबरी मस्जिद में हिंदू लोग नहीं जा सकते, ताला लगा हुआ था जाले में, तो उसका ताला इनने तोड़वा दिया राजीव गांधी जी ने। उसके बाद क्या, बात से क्या हुए, मुसलमान लोग काफ़ी नाराज हो गए और उसके बाद की जो स्टोरी है दोस्तों सब आप लोगों के सामने है। फिर समय बीतता रहा और तेजी होती रही। अब मैं आप सामने ये सारी चीज़ें रखना चाहूँगा कि किस किस व्यक्ति ने इसमें हनुमान का रोल रखा राम जी का मंदिर बनाने के लिए। मैं वो सारी चीज़ आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ दोस्तों। एक चीज़ खोलूँगा और किस किस ने हनुमान का रोल रखा है इस चीज़ में मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर आता हूँ, जगत गुरु भद्राचार्य जी ने कोर्ट में जो बयान दिया था और अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरीके से पंथियों का और जो सटीक बयान बताए थे उनसे बहुत फर्क पड़ा दोस्तों इस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। इस कार्य के लिए मैं उनको भी कम श्रेय नहीं देना चाहूँगा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरे नंबर पर जो मैंने रखा है, सदर कोठारी और राम कोठारी दो भाई थे और उनने किस तरीके से रथ पर ले गए, वहाँ झंडा लहराया और किस तरीके से अपना ये करा, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। जी उसके 10 दिन बाद उनकी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी गोली खाई और आज वो तो नहीं है लेकिन उनकी बहन है और राम मंदिर की बनने की प्रतीक्षा में और काफ़ी खुशी में है दोस्तों। भी मैं उस परिवार को भी कम नहीं हाँकता हूँ। पराशर जी जो केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और उनके सामने दोस्तों ऐसा कोई नहीं रहा, जो वकील जितने भी जिसने जो करा उनने सबके बारों को और अस्त्रों को काटा और बिगड़ राम जी की कृपा के कारण ये कार्य नहीं हो सकता है। उनकी उम्र जो थी दोस्तों उस टाइम पर 92 ईयर की थी। आप समझ सकते हो इतने वृद्ध होने के बाद भी उन्होंने कहा मेरा एक सपना है कि जो राम मंदिर बनेगा मेरे आंखों के सामने बने तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
जिस टाइम पर दोस्तों हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ की शपथ और वहाँ पर जब टीवी में ये कर रहे थे तो उनके आंख से आंसू की धारा बही, तो ये सोशल मीडिया पर तस्वीर उस टाइम पर बहुत वायरल हुई दोस्तों। उनके संबंध इंदिरा गांधी जी से भी अच्छे थे और कांग्रेस से और बीजेपी और उसे भी, सबसे उनका किसी से व्यक्तिगत विवाद नहीं था और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान थे। मैं उनको भी पूरा श्रेय देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। हिंदू परिसर संघ के अध्यक्ष अशोक सिंघानिया जी द्वारा जो 1984 से जो 2 संगठन उनके द्वारा बनाए गए, दुर्गा वाहिनी महिलाओं के लिए और बजरंग दल हमारे जो आज बोलते हैं संघ, तो वो ये संगठन उन्हीं के द्वारा बनाए गए हुए हैं और ये सभी भाई लोग इससे जुड़े रहते हैं। 1989 में पहली बार ईंट मंदिर बनाने के लिए अपने सर पर लेकर अयोध्या तक पैदल आने का संकल्प इन्हीं का था। 2015 में उनकी मृत्यु हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने जिनने अपना इस्तीफा देना उनकी सरकार तक चली गई थी, लेकिन उनने फिर भी गोली चलाने के और जितने राम मंदिर के लिए श्रद्धालु आ रहे थे उन पर कोई गलत प्रहार और गोलीबारी नहीं का आदेश नहीं दिया। उनने अपनी सरकार गिराना उचित समझा। हमारी जो यूथ जनरेशन को शिक्षा का ज्ञान देने वाले हैं रामानंद सागर जी, जिनके जो सीरियल रामायण और श्री कृष्णा से हमारी यूथ जनरेशन ने जाना कि राम आखिर क्या चीज़ है और टीवी सीरियलों में इसकी कथा का प्रचार हुआ, जगह जगह देश प्रदेश में सब लोगों ने जाना कि राम आखिर क्यों पूजनीय है, वो रामानंद सागर जी को उसका श्रेय जाता है दोस्तों सारा। के नायक जी जिला अधिकारी जी, उनने इस्तीफा देना मंजूर करा, लेकिन राम पर लाठीचार और गोलीचार चलाना उनको स्वीकार नहीं हुआ। लोगों की भावनाओं का सम्मान करा उनने। ऐसे अधिकारी को हमारा सलूट। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले में जो मुख्य और जिसके जांच पर निर्णय दिया गया उनको मैं सलूट करता हूं दोस्तों। बी सवाल लाल जी और के मोहम्मद जी ने अपनी ब्यूरो की रिपोर्ट दी। जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा कितनी दूर से पैदल यात्रा कराई अयोध्या तक, हमें इसका श्रेय आडवाणी जी को भी देना पड़ेगा। उसके बाद आडवाणी जी की गिरफ्तारी भी हुई, जेल में भी रहे और दोस्तों कई उनके संघर्षों के बाद ये कार्य सफल हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए वर्तमान समय में जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो केंद्र पे इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है, उनके निरंतर प्रयास से इस कार्य में तेजी आई है, तो ये श्रेय और योगदान उनका भी है दोस्तों। ऐतिहासिक जीत ये सभी उन भाई लोगों की है, सभी उन संतों की है ये जीत, सब आम मनुष्य की है ये जीत, सभी उन नेताओं की जीत है जो लगातार लड़ते रहे हैं। हर वो भारतीय की जीत है जिनने अपनी हैसियत से ज़्यादा राम मंदिर के लिए चंदा दिया है दोस्तों। हर वो बुजुर्ग की जीत है जिन्होंने घर घर जाकर राम मंदिर के लिए चंदा मांगा। हर वो गरीब भी इस जीत के लिए शामिल है जिन्होंने अपनी झोपड़ियों के आगे राम का ध्वज लगाया है। आदिवासी हमारी पहाड़ी महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है वो भी बराबर का इस जीत में हमारे साथ शामिल है दोस्तों। इन सभी भक्तों को मेरी ओर से राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों आप मेरा वीडियो वो प्रत्येक भारतीय के पास भेज सकते हो जिसके मन में थोड़ा सा डाउट या शंका कुछ भी है। जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इसमें सब अपने अपने घरों से करता हूं। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद आपका।